नमस्कार, मुद्दा गर्म है में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं करके किसानों के साथ अन्याय कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए रायपुर उत्तर विधायक पुरिंदर मिश्रा ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ है और पूरा धान सही समय पर खरीदा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर सार्थक बहस होगी। पहले दोनों पक्षों ने क्या कहा है धान खरीदी को लेकर के, आखिर कैसा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, आपको सुनवाते हैं। आखिर 1 नवंबर से धान खरीदी करने में क्या दिक्कत है सरकार को? मतलब सीधा सीधा सरकार नहीं चाहती कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदे। कहीं ना कहीं किसानों को चोट पहुंचाने का काम इस सरकार कर रही है। हमने किसानों का सरसमेत सम्मान किया, प्रधानमंत्री ने किसानों का सम्मान किया। हमने 31 रुपया में 20 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, उनको दिया। हम समय पे धान खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। दीपक बैज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हर बार धान खरीदी को लेकर के छत्तीसगढ़ में घमासान सियासी मचता ही है और इस बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी धान खरीदी की तिथि को लेकर के आमने सामने है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अशोक बजाज भाजपा प्रवक्ता अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमें ज्वाइन कर चुके, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और किसान नेता रूपन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं सुरेंद्र जी। कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए वरना किसानों के साथ अन्याय हो जाएगा, लेकिन भाजपा का कहना है कि हम सही समय पर भाई धान खरीदी करेंगे। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है कांग्रेस को? क्या सिर्फ सियासत करना है? देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अवसरवाद की राजनीति करती है। जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तो ये पहले धान खरीदी करने की मांग करते थे। जब हमारी सरकार आई, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के समय जो है पंजीकृत किसानों की संख्या मात्र 12 लाख थे जो समर्थन मूल्य पर धान बेचा करते थे। हमारी सरकार के रहते रहते ये आंकड़ा 26 लाख के पार पहुंचा। पिछले 5 महीनों में जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, न केवल किसानों की संख्या बढ़ी बल्कि धान की खेती का रकबा भी बढ़ा और कुल उत्पादन का रकबा, कुल खरीदी की संख्या भी बढ़ी। तो जब 2022-23 में 1 नवंबर से खरीदी हुई थी, 23-24 में 1 नवंबर से खरीदी हुई थी, उससे पहले भी 18-19 में भी 1 नवंबर से खरीदी हुई थी। तो लगातार जब ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है किसानों की संख्या का, रकबा का और मात्रा का, उत्पादन का, तो धान खरीदी की अवधि कम करने का कारण क्या है? दूसरी प्रमुख बात जो है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्षेत्र में लगभग 65 से 70% एरिया में हरहुना धान की खेती की जाती है और हरहुना धान जो है लगभग पक्के तैयार है। कई जिलों में कटाई शुरू हो गई है, जैसे कांकेर जिला, बिंद्रानमगढ़ जिले में हरहुना धान की कटाई चल रही है। आने वाले हफ्ता 10 दिन के भीतर जो है बाकी के जगहों में भी कटाई शुरू हो जाएगी। हाँ। और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, चबूतरा बनाए, शेड बनाए, ढकने की व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, तो किसानों के पास संसाधन सीमित होते हैं और नमी का जो एक दायरा है वो भी नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, आपने अलग अलग बातें रखी कि तैयारियां सब चीज हो जानी चाहिए थी और अगर देरी होगी तो किसानों के साथ अन्याय होगा। इसे बहुत अच्छे से रूपन जी हमें समझा पाएंगे। रूपन जी जरा आप बताइए, क्योंकि आप किसान नेता हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। कांग्रेस मांग कर रही है कि 1 नवंबर से होनी चाहिए धान खरीदी, लेकिन भाजपा का कहना है कि जब सही समय आएगा, किसानों की अभी धान ही नहीं कटी है, उसके बाद सारी तैयारी हम करेंगे और अच्छे से धान खरीदी होगी, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन बतौर किसान नेता आपकी क्या मांग है, आप क्या देख रहे हैं? जी आप तीनों को नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये कहना है, हर बार इस पर जंग क्यों छिड़ता है? जब किसानों की बारी आता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल हो, उनको चाहिए किसानों से राय मशवरा ले और किसान की सारे जगह उनके शासकीय आंकड़े हैं कि कहां पर कितने रकबा में हरहुना धान लगा हुआ है, तो इनको समय पर धान खरीदना चाहिए। 1 नवंबर क्या, ये 20 अक्टूबर से धान खरीदना चाहिए। भाई जहां से साय साहब है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी एरिया में परीक्षण करा ले, बस्तर में परीक्षण करा ले। मैं आपको बता रहा हूं, ये दुर्ग जिला में परीक्षण करा रहे। आज ही मैं बात कर रहा था अपने पलौद, नया रायपुर क्षेत्र में पलौद गांव है जो रायपुर जिला में, जो भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति को मैं पूछा हूं कि आपका धान कब रुवाई होगा? बोले 5 दिन बाद।
अब बताइए 5 दिन धान रुपाई निकालने में 3 या 4 रोज सूखने में लगता है। एक बार किसान के रकबे से धान लेने के बाद तो उस रकबे से डबल खरीदी नहीं होता। तो सरकार को तो किसान को सुविधा देने का काम है, जनहित का काम है। सरकार में बैठे हुए प्रवक्ता जो है वो खेती से जुड़ा नहीं है ना, वो पहले तो पार्टी दल से बंधा हुआ। चलिए ठीक है, भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए रूपन जी, अशोक बजाज जी, वो सरकार का पक्ष रखेंगे। अशोक जी देखिए, कांग्रेस की मांग है कि 1 नवंबर से, और रूपन जी को आपने सुनाई तो कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर से ही शुरू हो जाना चाहिए। किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति है कि 1 नवंबर है या 5 नवंबर है या 15 नवंबर है। मंत्रिमंडलीय उप समिति में सुझाव आया था कि 15 नवंबर। आपको नहीं लगता कि 15 नवंबर बहुत देर हो जाएगा, किसान परेशान होंगे फिर? देखिए, अभी तक धान पका नहीं है, इस साल फसल लेट है, और 15 नवंबर की जो तारीख तय की है सरकार ने, वो ठीक है। 1 नवंबर के बाद ही धान कटाई शुरू होगी। धान कटाई के बाद उसकी मिंजाई होती है, मिंजाई के बाद ही किसान वहाँ सोसाइटी तक ले आता है। कांग्रेस को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की चिंता कर रही है, और जो वादा किया है 21 क्विंटल प्रति एकड़ जो खरीदने का हमारा वादा है, समय पर हम खरीदेंगे, कोई किसान इससे चूकेगा नहीं, और सबका धान खरीदेंगे और तुरंत भुगतान करेंगे। इनके समान 2-2, 3-3, 4-4 किस्तों में हम पैसा नहीं देंगे। एक किस्त में किसानों को पैसा मिलेगा, और जिस दिन खरीदी होगी तब होगा ना जब धान खरीदी सही समय पर शुरू होगी। रूपन जी भी वही कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भी वही कह रहे हैं कि धान खरीदी समय पर होना चाहिए, तभी किसानों को उनकी सुविधाएं मिल सकेगी। और देखिए, कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि अब बस फेस्टिव सीजन है, दिवाली से पहले अगर शुरुआत हो जाए तो किसान अच्छे से अपना धान बेच पाएंगे और अच्छे से अपना त्योहार मना पाएंगे। रूपन जी तो कह रहे हैं कि कटना शुरू हो चुका है, क्योंकि अलग अलग प्रकार होता है धान का, उस हिसाब से फिर क्या बोलते हैं बेचा जाएगा उसको। तो आखिर क्यों देरी क्यों की जा रही है? तैयार है किसान तो अपना धान बेचने के लिए? देखिए, अभी अर्ली वैरायटी के धान पक गए हैं, कटाई शुरू नहीं हुई है, दिवाली के बाद ही कटाई होगी। अभी क्या है कि जिस प्रकार की बातें आ रही है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। कांग्रेस समय में जब धान की फसल 15 अक्टूबर तक पक जाती थी, तब ये लोग 15 नवंबर से खरीदी करते थे, है ना। इस साल फसल लेट है, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं और सब किसान भी जान रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर कांग्रेस वाले ये आपत्ति लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब इनके पास सरकार थी, जब सरकार इनकी थी, तब इन्होंने किसानों को चिंता नहीं की। आरोप कांग्रेस को वाकई किसानों की चिंता है या सिर्फ सियासी दाव की? मुद्दा कुछ नहीं, अभी तो धान खरीदी का मुद्दा उठा देते हैं, क्योंकि धान के ऊपर सियासत तो हिट होती ही है छत्तीसगढ़ में। आकांक्षा जी, ये बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से भाजपा के नेता दलीय चाटुकारिता में किसान विरोधी बयान देते हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये आरोप लगाते थे। अब मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता, बड़े किसान नेता भी हैं, अशोक बजाज जी से, कब 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान दिवाली के बाद धान खरीदी शुरू हुई? 1 तारीख को दिवाली है, उसके पहले किसानों को भुगतान क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये बार बार झूठ बोलते थे कि धान खरीदी की राशि केंद्र की मोदी सरकार देती है। अब ये जो है प्लान कर रहे हैं लोन लेने के लिए, धान खरीदी के लिए। तो जब ये कांग्रेस की सरकार लोन लेके व्यवस्था करती थी तब ये झूठ बोला करते थे। अभी तक न भुगतान की व्यवस्था है, न इनके पास राशि है, न पर्याप्त मात्रा में बारदाना है, न परिवहन की व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह से अकर्मण्यता के चलते 26,93,880 क्विंटल पिछले खरीफ सीजन का, पिछले 10 महीने में धान सड़ के खराब हुए हैं। 1,037 करोड़ 55 लाख से ज्यादा की राशि बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, धान तो आपके समय भी खराब हुआ है, हमारे समय में इतनी ये रिकॉर्ड है पहली बार। ना देखिए आकांक्षा जी, ये नियमित प्रक्रिया है। परिवहन के दौरान या बेमौसम के चलते थोड़े बहुत धान खराब होते हैं। 1,037 करोड़ का भ्रष्टाचार ये शायद सरकार में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसका उत्तर मैं अशोक जी से ले लेती हूँ। रूपन जी, बहुत और एक सवाल, और एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया आकांक्षा जी, 3100 रुपए ये घोषित किया
दिए थे। हाँ। मात्र 2.9% जो बढ़ा है, 3% से भी कम एमएसपी की वृद्धि हुई है, जो राशि 170 की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 3270 रुपए देंगे क्या प्रति कुंटल इस साल? अभी इसका उत्तर ले लेती हूं मैं अशोक जी से। रूपन जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। और देखिए, अशोक जी को भी आपने सुना, उनका कहना है कि जो दूसरी क्वालिटी है वो तो चलिए ठीक है, वो तो धान पक गई, लेकिन जो दूसरी वैरायटी का धान है वो अभी पका नहीं है, कटा नहीं है। जमीनी स्थिति क्या है, ये आप अच्छे से बता पाएंगे रूपन जी? जी, ये कंटिन्यू धान, किसान कंटिन्यू धान काटने वाले हैं। जैसा जैसा बुनी हुआ है उसके अनुरूप में। मैं बजाज साहब से ये पूछना चाहता हूं, मेरा पास का किसान ने, मेरा पास का वो नेता है अभनपुर का, नया रायपुर क्षेत्र का लीडरशिप करता हूं, मेरे पास का है, वो मेरे पास आ जाए, मैं किसानों से बात कराऊंगा। और यदि किसान झूठ बोलता है कि सच बोलता है, उनको सामने लेकर के, जितने प्रवक्ता है ना, अपने अपने जब बारी आता है सरकार का, तो ये पलटी मारने का काम करते हैं लोग जो है। किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए, किसानों के दर्द को सुनना चाहिए। एक बार उसी रकबा में बिकने के बाद में डबल बिकता नहीं है, तो अभी खरीदने में सरकार को क्या दिक्कत है वो बताए। बताइए अशोक जी, बार बार वही सवाल। चलिए, आप कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं, धान खरीदी को लेकर के एक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन किसान नेता तो खुद कह रहे हैं कि आप किसानों से पूछिए ना, उनकी समस्याओं का ध्यान रखिए, उनके हिसाब से धान खरीदी शुरू कीजिए। आखिर देरी क्यों हो रही है? और जो आरोप भी लगाए हैं सुरेंद्र जी ने कि व्यवस्थाएं नहीं है, बारदाने की कमी है, भुगतान के पैसे नहीं है, क्या इस कारण आप लेट कर रहे हैं 1 नवंबर की जगह 15 नवंबर? देखिए, सरकार धान खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैंने पहले कहा कि कुछ धान ऐसे हैं जो पक गए होंगे, साठिया धान आता है, कुछ सुदूर अंचल में जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ धान पक जाते हैं, लेकिन अमूमन जो है किसानों का धान इस बार जो है नवंबर में ही कटेगा। तो अभी कटने का सवाल नहीं है। तो ये वृथा मुद्दा है कि 1 नवंबर से खरीदी किया जाए या 15 नवंबर से न किया जाए, ये व्यर्थ का एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। किसानों की तरफ से जब भी मांग आएगी, आप देखिएगा, अब कहीं से मांग ये किसानों की मांग नहीं है। इनके यहाँ कुछ पक गया होगा, मैं आ जाऊंगा रूपम जी के गांव आ जाऊंगा, उनके घर भी आ जाऊंगा, उनके ब्यारा में भी देख लूंगा कितना अभी धान रखा है। कोई ऐसा नहीं घर का ही आदमी है। लेकिन मेरा ये सवाल इस बात का है कि ये वृथा एक मुद्दा बनाया जा रहा है। सबको मालूम है कि इस साल बरसात अभी अभी खत्म हुई है ना, मानसून की अभी पूरी तरह विदाई भी नहीं हुई है। और इस साल जो फसल लेट है, अभी नवंबर लगने वाला है अब, तो नवंबर जब लगेगा, फसल की कटाई होगी, उसके बाद ही तो किसान धान ला सकता है ना। तो ये क्या है कि जिस प्रकार से कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है, कांग्रेस से समय में 15 नवंबर को धान खरीदी होती थी, जबकि पहले से धान पक चुका होता था, है ना। किसी साल जल्दी पक जाता है, किसी साल देरी से पकता है। सुरेंद्र जी तो अभी कह रहे थे कि हमारी 5 साल भूपेश बघेल सरकार रही, हमने हर साल 1 नवंबर को ही धान खरीदी। कहाँ बताएंगे? कौन झूठ बोल रहा है, बताइए जरा। आकांक्षा जी, मैंने ये कहा कि हर साल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दिवाली से पहले धान खरीदी शुरू ना हुई हो। 2022-23 में 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक खरीदी की गई। 2023-24 से 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक की गई। और मैं ये पूछता हूं, जैसा कि रूपन जी किसान नेता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर से कहा कि लिमिट तय है, किसानों से उतना ही धान खरीदना है जितना रकबा उन्होंने बोया है, प्रति एकड़ के दर से खरीदना है। और ये बार बार गलत बयानी कर रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। गैर आपासी क्षेत्रों में जो है बड़ा रकबा है छत्तीसगढ़ में, जहां हरहुना धान बोते हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ही सर्वे करा ले, ये फील्ड में निकले तब तो किसान और किसानी से इनका सरोकार हो। जसपुर में, बिंद्रा नवागढ़ में, कांकेर में, तमाम दुर्ग जिले में, मैदानी बेल्ट में, रायपुर में भी हरहुना धान की कटाई शुरू हो चुकी है। और ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर निकल गया, आज 13 तारीख है, आधे महीने से ज्यादा बाकी है। अक्टूबर में पूरी तरह से कट जाएगा। और इनकी सरकार दे दो सिंचित क्षेत्र ना, हमने इन क्षेत्रों का नाम बता रहे हैं। सुनिए बजाज जी, वो अलग विषय है, आप डिस्ट्रैक्ट न करें। जहां अर्ली वैरायटी धान बोए जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि व्यापक पैमाने पर आम किसानों का जो धान है, अक्टूबर के भीतर हरहुना 100% कट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अक्टूबर के भीतर कट जाएगा, नवंबर से पहले। चलिए मुझे दिखा दीजिए, 70% क्षेत्र में। चलिए आप बता दीजिए, अगर अक्टूबर में कोई माई धान कट रहा है, हरहुना बता दीजिए आप कहाँ
किसान विरोधी बहादुर का असल चरित्र है, आपके असल चरित्र है। माठ में जाने को तैयार हो गए। मुझे म्यूट करवाना पड़ जाएगा, एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि किसानों का मुद्दा बेहद संवेदनशील अन्नदाता है। सुन रहे होंगे आप लोग, एक दूसरे को ऐसे काटेंगे तो भाई आपकी बात उन तक पहुंचेगी कैसे? रूपन जी बताइए आप क्या कह रहे हो? और आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, यदि धान खरीदी में देरी होती है तो क्या आगे किसानों को नुकसान होगा? क्योंकि टाइम लाइन तो वही रहेगा, अभी यदि लेट होगा तो बाद में धान खरीदी आगे तक तो भी चलेगी ना। ये सबको पता है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस। जैसा मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश सेंट्रल में बीजेपी वाले, जब कांग्रेस का सरकार था तो बीजेपी वाले बोलते स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश का पालन होना चाहिए। आज सत्ता आयोग ने चीज 14 से है, क्या स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश माना? तो उस प्रकार से अभी कांग्रेस का रहे, जब कांग्रेस का सरकार था स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश नहीं माना। ये खेल निरंतर चल रहा है। मतलब इनको सरकार को तो चाहिए किसानों का वाजिब, किसानों से राय मशवरा करके कब उसका लाभ होना चाहिए, हर ब्लॉक से हर जिला से किसानों को बुलाना चाहिए, उन्हीं के समर्थकों को बुलाना चाहिए, आरएसएस के समर्थक को बुलाना चाहिए, भाजपा से समर्थक को बुलाए और बात कर ले। वो किसान बोले 15 नवंबर को धान खरीदना आया था के तो खरीदे कर। ठीक है अशोक जी, आपने तो बकायदा धान खरीदी पर मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया हुआ है तमाम। ठीक है रूपन जी, मैं आपके ही सवालों का जवाब ले रही हूँ। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ और बहुत संक्षिप्त में मैं जवाब लूंगी। अशोक जी आप बताइए, देखिए आपने तो बकायदा एक समिति का गठन किया हुआ है, उसमें पूरी चर्चा होती है, तो क्या किसानों को या किसानों के अध्यक्ष को उसमें नहीं रखा जा सकता, उनसे बातचीत हो? जैसे कि रूपन जी कह रहे कि किसान कहते कि 15 नवंबर से, तो फिर आप 15 नवंबर से कीजिए। देखिए इसमें ये तो मंत्रिमंडलीय उप समिति है जो सभी प्रकार के लोगों से बातचीत करके कोई निर्णय लेती है। इन्होंने जो निर्णय लिया है, इस साल जो की फसल लेट है इसलिए 15 नवंबर से हम धान खरीदी करेंगे और सारी व्यवस्थाओं के बारे में मंत्रिमंडल की कमेटी जो है। धान खरीदी जल्दी करने के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे? नहीं, सरकार ने जो निर्णय लिया है, मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो सिफारिश आई है उसके आधार पर, और जो अभी फील्ड की स्थिति है कि हम देख रहे हैं, कल भी मैं गांव तरफ गया था, अभी फसल पकने को है और थोड़ा लेट है अभी धान का टाइम। एक बात तो तय है कि जब तक धान खरीदी शुरू नहीं होगी इसी तरह की सियासत उसमें जरूर होती रहेगी। सुरेंद्र जी फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा। आकांक्षा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिनायकवादी सरकार है। किसानों से सलाह सुझाव और चर्चा की इनके पास में गुंजाइश नहीं है। ये अपना जबरिया जो थोप रहे हैं निर्णय और उसके लिए कुतर्क कर रहे हैं। इस महीने अक्टूबर के भीतर हरुणा धान की 100% कटाई हो जाएगी। किसान उन फसलों को रखेगा कहां? उनको तो बेचना उतना ही है। जब किसानों की संख्या बढ़ रही है तो ये खरीदी की तारीख जो है वो क्यों नहीं करना चाहते 1 नवंबर से? जब ये विपक्ष में थे तब तो मांग करते थे, हमारी सरकार ने खरीदा भी है। बात रहती है सुरेंद्र जी की, जब ना और एमएसपी सुन लीजिए, और जो स्वामीनाथन कमेटी के बारे में सवाल था, 124 में से 121 प्रस्ताव को लागू किए, 3 जो बचाया है मोदी सरकार बताए क्यों कमेटी में किसानों को रखने से ये भाग रही है? C2 फार्मूले पर 50% लाभ देने से क्यों भाग रही है? समय की यहाँ पर पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, सुरेंद्र जी, रूपन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।